कंडीशन नंबर 1 थी कि लूपिंग द लूप ना। कंडीशन नंबर 1 लूपिंग द लूप में हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चे। डेट आज है 31/3/22। लूपिंग द लूप में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या कंडीशन क्या है लूपिंग द लूप की कंडीशन क्या है। लूपिंग द लूप की कंडीशन है कि वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन कितना √5 ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन कितना √5 अच्छा, और क्या कंडीशन पढ़े थे भाई हम लोग। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि लिविंग द सर्कल। जब वो सर्कल छोड़ दे, सर्कल कहाँ छोड़ेगा, सर्कल छोड़ेगा जब वो, आप समझ लो एक तरीके से कि R से 2R के बीच में, R से 2R के बीच में, R से ऊपर और 2R से नीचे, R से ऊपर और 2R से नीचे अगर ये सर्कल है बच्चे और ये रेडियस हमारा R है, तो यहाँ जब पहुंचेगा पार्टिकल और यहाँ जब पार्टिकल पहुंचेगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी पार्टिकल अगर पहुंच जाएगा, पहुंच के फिर अगर उसमें क्या जीरो हो जाए, पहले वेलोसिटी जीरो हो ना हो लेकिन टेंशन जीरो हो जाए। टेंशन अगर जीरो हो जाए तो ये कंडीशन हो जाती है किसकी, लूपिंग द लूप की। मतलब जो यहाँ पे वेलोसिटी हो, यहाँ कितनी वेलोसिटी थी भाई, अच्छा ये बताओ किसमें क्या कहते हैं उसको, कंडीशन फॉर क्या कहते हैं उसको, कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप का कंडीशन था क्या कि यहाँ जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम फाइनल वेलोसिटी जीरो व्हाट √GR। मिनिमम वेलोसिटी मस्ट बी √GR। ओके, अब हम लोग दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं लूपिंग द लूप में रेडियस R, जो हाइट होगी वो हाइट किसके बीच में होगी, R और 2R के बीच में। अगर हाइट R और 2R के भी, हाइट मतलब वो बॉल या जो ग्लास है या जो फिर स्टोन है वो R और 2R के बीच में कहीं पे भी होगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी लिविंग द सर्कल की। ठीक है, दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। अच्छा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी कहां से कहां तक होना चाहिए भाई, इनिशियल वेलोसिटी कहां से कहां तक होना चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए √2GR से लेके कहां तक, √5GR तक। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर √2GR है, √2R से ज्यादा है, √2GR से ज्यादा है, तो वो यहां से ऊपर तक जाएगा। ये हमने देखा था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी √2, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आई थी अगर याद करो आप, तो आई थी √2GR, आई थी कि नहीं आई थी। यहाँ पार्टिकल पहुंचेगा कब, जब यहाँ की वेलोसिटी √2GR हो जाए। अगर यहाँ की वेलोसिटी √2GR हो जाएगी तो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब R हाइट पे पहुंचेगा। ठीक है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी √2GR से ज्यादा हो जाए तो ये R हाइट से ऊपर चला जाएगा। R हाइट से ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा ये नहीं पता, लेकिन अगर वेलोसिटी √2GR से ज्यादा हो जाए, √5GR से कम हो जाए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में कहीं पे भी रहेगा। तो जब भी इसके और इसके बीच में कहीं पे भी रहेगा, पार्टिकल हमेशा सर्कल को लीव कर देगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं बच्चे। तीसरी कंडीशन क्या है मेरे बच्चों, लिखो। थर्ड कंडीशन इज क्या है तीसरी कंडीशन, देखो, कंडीशन ऑफ ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन मतलब एक पार्टिकल मीन पोजीशन से ऐसे ऑस्किलेट करे, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे। टू एंड फ्रो मोशन मतलब मीन कंडीशन के मीन से टू एंड फ्रो मोशन, समझते हो, टू एंड फ्रो मोशन समझते हो, नहीं समझते। देखो, जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब हुआ
कि उस पार्टिकल को एक मीन पोजीशन होगी, मध्य पोजीशन होगी, उस मध्य पोजीशन के इधर उधर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर मूव करता है तो उसको कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। क्या कहते हैं उसे? ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेशन कहते हैं उसको, आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, ऑस्किलेशन कहते हैं। यस जैसे सर, दोलन गति भी कहते हैं। दोलन गति होती है ना, दोलन की गति होती है, वो क्या होती है? सरल आवर्त गति होती है कि नहीं होती है? सिंपल Yes, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मतलब कोई मीन पोजीशन के एक तरफ या ऑस्किलेट करे कोई पार्टिकल, एक ही पाथ पे मूव करे कोई पार्टिकल, उसको भी ऑस्किलेशन कहते हैं। ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो ये अपने यहां से इस पोजीशन से इधर जाए और इस पोजीशन से फिर वहां से वापस आए, फिर इस पोजीशन से इधर की तरफ, इस मोशन को ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, यस सर। सभी ऑस्किलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकते, लेकिन Yes, सभी sir. सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑस्किलेटरी हो सकते हैं। हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। मतलब एक पाथ पे चलना, एक पाथ पे चलना, तो कहते हैं ना कि पता नहीं क्या चक्कर लगा रहा है ये, बार बार घर के ऑस्किलेट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये है ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, तो कह रहा है कि कंडीशन फॉर ऑस्किलेशन, कंडीशन फॉर ऑस्किलेशन, क्या कंडीशन होगी ऑस्किलेशन की? कंडीशन ऑस्किलेशन की होगी वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन जीरो, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन व्हाट? कहां तक जाएगा कि ऑस्किलेशन मोशन करेगा? मैंने आपको समझाया था, कहां तक? रूट 2GR। 2GR, रूट 2GR लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू हम इसलिए कह रहे हैं कि वहां पे भी पहुंच जाएगा, वहां पे पहुंचने के बाद भी वापस आ जाएगा, तब भी जस्ट पहुंचे और वापस आ जाए तब भी ऑस्किलेटरी मोशन होगा। यस सर। क्लियर है? तो ये लिख लो कंडीशन ऑस्किलेटरी की, बाकी मैं समझा देता हूं आपको। ऑस्किलेटरी मोशन की कंडीशन लिख लो। कंडीशन फॉर ऑस्किलेशन, कंडीशन फॉर ऑस्किलेशन, कंडीशन फॉर ऑस्किलेशन, फॉर ऑस्किलेशन। ठीक है, कंडीशन फॉर ऑस्किलेशन ये है। और ये पार्टिकल है, मान लो यहाँ है मीन पोजीशन, यहाँ से चलना शुरू, ऑस्किलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दोलन, दोलन। यस सर, दोलन। दोलन। ठीक है, दोलन गति। ऑस्किलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दोलन। दोलन। लोलक कहते हैं, लोलक किसको कहते हैं? पेंडुलम। पेंडुलम को, पेंडुलम को कहते हैं लोलक। यस सर। ठीक है, यस और सर। ऑस्किलेशन को कहते हैं दोलन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को कहते हैं सरल आवर्त गति। यस सर। ठीक है, उसमें होती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल, टाइम Time पीरियड। टाइम पीरियड। यस सर। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी ना ठीक सीख लो एक बार। ठीक है, देखो तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहां से ये चलना शुरू करे, कह रहा है कि वेलोसिटी 0 से ज्यादा हो और √2GR से क्या हो? कम हो। तो हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया था बच्चे, याद करो, हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था कहीं किसी पॉइंट पे हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था। क्या बनाया था इक्वेशन? अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है तो हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था किसका? इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था, एक तो टेंशन का बनाया था और दूसरा हम लोगों ने वेलोसिटी का बनाया था। तो वेलोसिटी का हम लोगों ने लिखा था, क्या इक्वेशन था वेलोसिटी का? v² = u² - 2gh लिखा था क्या? यस सर, लिखा था। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था टेंशन T - mg
इक्वल mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। लिखा था क्या? Yes, sir. लिखा था ना? p माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, आर ये लिखा था। और हम लोगों ने एक लिखा था h इज इक्वल टू हाइट भी लिखा था। क्या लिखा था? r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस लिखा था क्या? थीटा। यस सर। क्या कॉस थीटा को हम लोग लिखें तो कॉस थीटा को हम लोगों ने लिखा था 1 माइनस h अपन r। लिखा था क्या? यस सर। ठीक है, क्लियर है? बोलो। तो ये Yes, तीन sir. चार इक्वेशंस हम लोगों ने लिखा था। तो लिखो कंडीशन फॉर ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन की जो कंडीशन है, यहाँ हम लोगों ने थीटा से ऑस्किलेट करा, सॉरी थीटा हम लोगों ने इसे क्या करा था? थीटा मूव कराया था। तो ऑस्किलेशन की कंडीशन लिखो क्या है कि कंडीशन लिखो ऑस्किलेशन की। क्या कंडीशन होगी? देखो एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? कि टेंशन कभी रस्सी में जीरो नहीं होना चाहिए अगर ऑस्किलेशन होना है। क्या जीरो नहीं होना चाहिए? Tension. टेंशन जीरो अगर हो जाएगा तो वो कंडीशन हो जाती है किसकी? वो कंडीशन हो जाती है आपकी लीविंग द सर्कल की। भाई इस रेंज में टेंशन क्या हो गया? रस्सी लूज हो जाती है ना। रस्सी लूज होने का मतलब टेंशन जीरो। जीरो भाई रस्सी लूज हो गई, रस्सी लूज हो गई इसका मतलब उसमें टेंशन है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो टेंशन जीरो होने का मतलब वो किसकी कंडीशन हो गई? लिविंग द सर्कल की। लिविंग द सर्कल। और टेंशन अगर जीरो नहीं है तो किसकी कंडीशन हो गई? Oscillation. ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन की। टेंशन अगर जीरो नहीं है तो कंडीशन हो गई ऑस्किलेशन की। टेंशन अगर जीरो नहीं है तो कंडीशन किसकी हो गई? ऑस्किलेशन की। तो ऑस्किलेशन। लिख लो कि इसमें, अब देखो ये आपके पास यही तीन इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में लिखो, इस केस में लिखो कि टेंशन कैन नेवर बी जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। टेंशन जीरो नहीं हो सकता। टेंशन जीरो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। टेंशन कैन नेवर बी जीरो। दूसरी कंडीशन है वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑस्किलेशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कभी भी जो बॉडी में टेंशन होगी वो जीरो नहीं होगी। क्लियर है? टेंशन जीरो। हाँ, फाइनल पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो फाइनल पे वेलोसिटी जीरो करो और टेंशन को जीरो मत करो। फाइनल पे वेलोसिटी जीरो करो और टेंशन को जीरो नहीं करना। मत करो। तो फाइनल पे अगर वेलोसिटी जीरो करोगे तो मेरे बच्चों देखो, यहां से देखो एक कंडीशन निकल के आती है। अगर फाइनल पे वेलोसिटी जीरो करोगे तो फाइनल पे वेलोसिटी कहाँ जीरो हो सकती है? फाइनल पे वेलोसिटी कहाँ जीरो हो सकती है? ये हाइट है मान लो, राइट। कहाँ जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती है भाई? कहाँ तक जा सकता है? ठीक है, तो लिखो v इज इक्वल टू जीरो। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रही है तो हाई, ये कहाँ किस हाइट तक जाएगा भाई? लिख लो वहां पे क्या हाइट होगी उसकी जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो लिखो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो हाइट उस समय क्या हो जाएगी? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यू यू स्क्वायर बाई टू जी। यू स्क्वायर बाई 2g। टू जी। क्लियर है? फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो हाइट हो जाएगी कितनी? यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखो p माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। mv स्क्वायर बाई, अच्छा तो देखो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा
प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, R. होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, sir. ठीक है, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो टी किसके बराबर हो जाएगा भाई? mg cos थीटा। एम जी कॉस थीटा का हो जाएगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. ठीक है, ओके। देखो वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 कर दो, तो एक तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो h इज इक्वल टू कितना आया? u स्क्वायर अपॉन 2g। हाँ ठीक है, अच्छा, और t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस v स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r। R. अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए तो क्या t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. थीटा अगर क्या हो जाए? 0 हो थीटा जाए, Theta 0. इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। R. सॉरी, थीटा अगर क्या हो जाए? 0 नहीं, सॉरी, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा अगर 90. mg प्लस mv। 90 हो जाए, अगर थीटा 90 हो जाए तो क्या टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा Yes, sir. कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. और थीटा 90 कब होगा बच्चे? थीटा टेक 90 कब होगा? जब पार्टिकल यहां से चले और यहां पहुंच जाए, तभी तो थीटा 90 होगा। यस सर। होगा कि नहीं? और इस जगह वेलोसिटी क्या हो गई? Independently. 0। इस जगह वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इसका मतलब है कि पार्टिकल का टेंशन, अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो क्या यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा? Yes, sir. इसका मतलब है कि पार्टिकल इससे लेके नीचे कहीं पे रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो पार्टिकल यहां से चले और यहां पहुंचे, यहां से चले और यहां पहुंचे, तो थीटा का वेरिएशन देख लो कहां से कहां होगा। मैं आपको समझा देता हूं। थीटा का वेरिएशन यहां से चले और यहां पहुंच जाए, मतलब थीटा का वेरिएशन हो जाएगा 0। यहां पे रहेगा तो 0, 0 से लेके कहां तक? लेस देन 90 डिग्री तक. 90। थीटा का वेरिएशन 0 से लेके कहां तक? लेस देन 90 डिग्री तक। लेस देन 90 डिग्री तक अगर रहेगा तो पार्टिकल मेरे बच्चों जो होगा वो क्या करेगा? ऑस्किलेट करेगा। क्या करेगा? Oscillate. ऑस्किलेट करेगा। ठीक है, अच्छा। अब देखो, जब ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, इस हाइट को मान लो हाइट h1 है। क्या है ये? h1। h1। ठीक, क्लियर है? Yes, ये sir. हाइट क्या है? लेट द हाइट, दिस हाइट विल बी h1, दिस हाइट विल बी H1. h1। ठीक है, अच्छा, एक हाइट हम लोगों ने और निकाली थी। देखो उस कंडीशन को, इसको हमने मान लिया कि ये हाइट h1 है। लिख लो, इसे हमने मान लिया कि ये हाइट क्या है? h1 है। एक हाइट और थी बच्चे, क्या हाइट थी वो देखो, H उसको भी हम लोगों ने निकाला था। क्या हाइट थी? H equal to R into 1 minus h cos इज theta. इक्वल टू u स्क्वायर प्लस कितना? u स्क्वायर प्लस rg अपॉन 3g। ये आया था क्या कहीं? h इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस rg अपॉन 3g। ये आया था क्या कहीं या नहीं आया था? सर आया था, हम्म? सर आया था। आया था? यस सर, कहाँ आया था? लीविंग द सर्कल। लीविंग द सर्कल में, लीविंग द सर्कल। सर्कल, लीविंग द सर्कल में ये हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस आर जी अपॉन 3g। 3G. इस हाइट को मान लेते हैं कि ये हाइट h2 है। अब देखो, ये हाइट हो गई h2 और वो हाइट हो गई h1। तो h2 हमेशा h1 से क्या होगी? बड़ी होगी कि छोटी? बड़ी। H2 बड़ी होगी. भाई ये वाला, ये हाइट लिविंग द सर्कल में है। Yes. और लिविंग द सर्कल की कंडीशन कब है? जब पार्टिकल 90 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए।
ऊपर Yes, 90 sir. डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगी तो हाइट उसकी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका बढ़ मतलब जाएगी। है इसको हमने मान लिया h2 और हमने जो पीछे लिखा है h1 u स्क्वायर अपॉन 2g। लेटर तो u स्क्वायर अपॉन 2g कहने का मतलब है जो h1 है वो h2 से छोटा है। तो h1 अगर h2 से छोटा है, लिखो इस बात को, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g इज लेस देन और इक्वल टू u स्क्वायर प्लस rg अपॉन dg। भाई h1 किससे छोटा होगा? h2 से। तो अगर Yes, h1 sir. h2 से छोटा है, h1 h2 से छोटा है मेरे बच्चे, h1 h2 से छोटा है, तो हम h1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, h2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो h1 की वैल्यू हमने रखी, h2 की वैल्यू रखी, तो h1 की वैल्यू और h2 की वैल्यू रखो और रख के देखो u स्क्वायर की वैल्यू निकालो, देखो कितनी आ रही है। तो यहां से देखोगे ये हो जाएगा आपका g किससे g खा गया, उधर हो जाएगा 3u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर और इधर हो जाएगा लेस देन 2 2u use. स्क्वायर प्लस 2rg। होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा ना? तो ये यस हो सर जाएगा 2u स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इज लेस देन 2rg। ठीक, तो u की वैल्यू क्या हो गई? इज लेस देन अंडर रूट 2gr. 2r। ठीक है, u की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 2gr, 2rg, 2rg 2gr. u अगर लेस देन 2rg होगा, u अगर लेस देन 2rg 2rg, 2rg तो पार्टिकल क्या करेगा? मूव oscillate, ऑस्किलेट करेगा। ऑस्किलेट ये तीसरी कंडीशन थी। यस कौन सी कंडीशन थी? थर्ड तीसरी, कंडीशन थर्ड कंडीशन। ठीक है, ये third condition। अब इस पे चाहो तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो, छोटा सा लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख ही लेते हैं हम लोग। क्या लिखवाऊं मैं आपको? और इन सब उस पे एक छोटा सा क्वेश्चन निकल। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो, उस क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं एक चीज। लिखो तो, ए बॉडी स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ए बॉडी स्लाइड्स डाउन on inclined surface क्लाइंट सरफेस which ends onto a vertical loop of radius 40 centimeter, which ends into a vertical loop Loop. of radius 40 centimeter, vertical loop of radius 40 40 centimeter, 40 नहीं 40 40 40, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, yes sir, ठीक है। What must be the height? 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 Height h of the inclined surface. H of the inclined surface. H of the inclined surface. H of the inclined surface for the body not to fall at the uppermost point. For the body not to fall
not to fall. not to fall at the uppermost point The uppermost point of the loop, uppermost point of the loop. Assume friction to be absent. Assume friction to be absent. माना कि फ्रिक्शन उपस्थित नहीं है. नहीं है. माना कि फ्रिक्शन उपस्थित नहीं है. क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूं. मास मान लेते हैं बॉडी का कितना है, m है. ये ए पॉइंट से चला और ये यहां पहुंच जाए. इस सर्कल का रेडियस कितना है बच्चे? इस सर्कल का रेडियस r है. क्लियर है? तो वो हाइट h कितनी होगी कि ये कहां पहुंच जाए? जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए. not to fall at the uppermost point of the loop. क्या हाइट होगी उसकी कि वो यहां पहुंच जाए. ठीक है? Yes sir. यहां जब पहुंचे बी पॉइंट पे तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले बी पॉइंट पे फ्री वर्ड डायग्राम बना लो आप. बी पॉइंट पे फ्री वर्ड डायग्राम बना लो आप. क्या कंडीशन होनी चाहिए बी पॉइंट पे? वो कह रहा है कि यहां पहुंच जाए. यहां फाइनल तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0. और जी हाँ, 0 हो जाएगा तो वहां पहुंच जाएगा. नॉट टू फॉल एट द अपर मोस्ट पॉइंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करो. करा कि उस पॉइंट पे गिरना नहीं चाहिए. गिरना नहीं चाहिए का क्या मतलब है? कि वहां कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए. ये एक तरीके से समझ लो लूपिंग द लूप की कंडीशन है. किसकी कंडीशन है? Looping the loop. क्यों लूपिंग द लूप की है? आप क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो समझ में आएगा. कह रहा है कि नॉट टू फॉल एट द अपर मोस्ट पॉइंट. यहां गिरना नहीं चाहिए, वो ये कह रहा है. गिरना नहीं चाहिए का क्या मतलब है भाई? कि वो यहां गिरना नहीं चाहिए का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके पास कुछ न कुछ यहां वेलोसिटी हो जिससे कि वो लूप को क्या कर ले, लूपिंग कर ले. लूप की लूपिंग द लूप हो जाए. नहीं आई बात समझ में? नहीं आई है? आई है? बताओ पहले आई या नहीं आई? सर आ गई. फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ना. What must be the height h of the inclined surface for the body not to fall at the uppermost point of the loop? बॉडी के लिए वो h हाइट कितनी हो, वो मिनिमम लिखना चाहिए था उसे. यहां उसको मिनिमम लिखना चाहिए था कि मिनिमम h हाइट कितनी हो. मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है. मिनिमम हाइट कितनी हो कि वो यहां अपर मोस्ट पॉइंट पे क्या ना करे, Fall. फॉल ना करे. फॉल नहीं करने का क्या मतलब है बच्चे? अब देखो ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं आपको. अगर इस पॉइंट पे आप फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ, पहले तो यहाँ एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले. Yes sir Yes. होगा. होगा. आप एनर्जी कंजर्वेशन से आराम से निकाल सकते हो. लेकिन हाइट निकालने के लिए आपको यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes sir.
एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। चलो अच्छा, आपकी बात, क्या एनर्जी कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं ये हाइट की नहीं निकाल सकते हैं? यस निकाल सर। सकते हैं। तो मान लेते हैं कि h हाइट है और ये यहाँ से चलना शुरू करता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पहुंचता तो उसके पास कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, बी v है। क्या नहीं करने के लिए? अपर मोस्ट पॉइंट पे गिरने के लिए नहीं। ना देने के लिए, अपर मोस्ट Yes. पॉइंट पे गिरने न देने के लिए। ये लूपिंग द लूप की कंडीशन है। तो लूपिंग द लूप की कंडीशन में अपर मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? √g/r मिनिमम इतनी होनी चाहिए। तो √g/r अगर यहाँ रखोगे तो h हाइट निकल जाएगी आराम से। लेकिन उसको हम समझाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बॉडी किससे नहीं बंधा है, स्ट्रिंग से नहीं बंधा है। यस सर, किससे नहीं बंधा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से नहीं बंधा है। अब मैं इसीलिए मैंने लिया इसको क्वेश्चन को, ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब यहाँ देखना, क्या एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा? हाँ मेरे बच्चों हो जाएगा। तो ये इसको हम ले लेते हैं रेफरेंस लाइन। इनिशियल को देखो, फाइनल को देखो, बाकी को भूल जाओ, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। तो इनिशियल को देखो, इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh है कि नहीं बताओ? यस सर, फाइनल कौन सी फाइनल पोजीशन है, ये वाली या ये वाली? ऊपर वाली। ऊपर वाली। ठीक, अच्छा। फाइनल पोजीशन में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अच्छा, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। जीरो, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। इसको लिख लेना, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0। तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू, यहां पहुंचा तो बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कितनी है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? mg2r mg/r बहुत बढ़िया, शाबाश। mg2r। भाई रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पे पहुंच गया ये? 2r 2r पे। mg2r प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वहां पे? ½ mv²। हाफ mv²। होगी कि नहीं होगी बताओ? यस यस सर। ठीक है। अगर वेलोसिटी √5gr से, अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर 0 हो जाए, यहाँ पे 0 होने का मतलब है कि पार्टिकल उससे पहले कहीं ना कहीं क्या हो चुकी होगी? सरफेस छोड़ चुकी होगी। दिखा रहा हूं मैं, अभी दिखा रहा हूं। तो यहां से देखो, अब आपको हाइट नहीं पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, ये पता है? यस सर, नहीं पता है। तो अगर वेलोसिटी, अगर हाइट निकालना है तो आपको वेलोसिटी चाहिए। यस सर, तो वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए कंडीशन देखते हैं। देखो कंडीशन क्या है। जब ये यहाँ पे पहुंचे तो उस समय इसका ना फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ देखो, फ्री बॉडी डायग्राम जब इसका बनाओगे तो देख बच्चे, एक फोर्स लगेगा mg किधर की तरफ? नीचे की तरफ एंड लगेगा ना? नॉर्मल फोर्स भी लगेगा क्या? यस सर, किधर लगेगा? अपवर्ड। कांटेक्ट सरफेस किधर है? ऊपर की तरफ। ये वाला। यस बॉडी सर। किधर है? नीचे। नीचे की नीचे है। तो कांटेक्ट सरफेस बॉडी के, भाई नॉर्मल फोर्स किधर लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है कॉन्टैक्ट के अपोजिट। कांटेक्ट सरफेस पे, जहां सरफेस के कांटेक्ट है वहां, उसके परपेंडिकुलर और टुवर्ड्स द बॉडी। यस सर, बॉडी की तरफ लगता है, बॉडी से दूर नहीं नहीं। लगता। तो बताओ, अगर हम ऊपर दिखाएंगे तो क्या वो बॉडी से दूर हो जाएगा कि बॉडी की तरफ रहेगा? दूर। दूर। तो तरफ किधर होगा? नीचे। नीचे। ये रहा। ठीक है। यस सर। यस अब सर, मेरे बच्चों ये बताओ, अगर यहाँ आप मान लेते हैं यहाँ कितनी वेलोसिटी उसकी vr, तो क्या अगर सर्कल में ये मूव करेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। किधर की तरफ? नीचे की सेंटर। तरफ। सेंटर की तरफ। नीचे की तरफ नहीं, सेंटर की तरफ। सेंटर की सर। तरफ। यस सर। तो सेंटर की तरफ अगर रेडियल एक्सेलरेशन हो गया बच्चे, तो ये बता, यहां से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या n + mg = mv²/r हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हुआ ना? यस सर।
क्लियर है? यस सर। अब यहाँ ध्यान से देखना, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg होगा। Yes, sir. अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए? वेलोसिटी 0। Velocity. अगर 0 हो जाए वेलोसिटी, अगर यहाँ पे 0 हो जाए, तो क्या नॉर्मल फोर्स निगेटिव हो जाएगा? Yes, sir. क्या ये पॉसिबल है? No, sir. नहीं है। नॉर्मल फोर्स निगेटिव नहीं हो नहीं. सकता। इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। यहाँ पहुंचते मतलब उसके इधर साइड में नॉर्मल फोर्स मतलब उसका कांटेक्ट होना चाहिए। अगर कांटेक्ट अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाए, अगर n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाए, तब भी उसके तब अगर n 0 कर देते हो, मान लो क्या 0 कर देते हो, एन। n अगर आप 0 कर देते हो, तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट जी आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. कहने का मतलब यहाँ जस्ट कांटेक्ट वो छोड़ रहा है, यहाँ जस्ट कांटेक्ट वो छोड़ा. छोड़ रहा है। जस्ट कांटेक्ट छोड़ने का क्या मतलब हुआ? जस्ट कांटेक्ट छोड़ने का मतलब है कि उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तभी वो लूप को क्लियर करेगा, अदरवाइज नहीं क्लियर करेगा। नहीं आई बात समझ? Yes, sir. आगे. यहाँ देखो, तो वेलोसिटी कभी भी यहाँ 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती अगर लूपिंग द लूप है। अगर इसे अपर मोस्ट पॉइंट पे गिरने नहीं देना है, गिरने नहीं देना है, तो वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी 0 नहीं कर रहे हो तो देखो इधर वेलोसिटी अगर 0 नहीं कर रहे हो और जस्ट इस पॉइंट पे पहुंचे वो, तो क्या नॉर्मल फोर्स 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जस्ट कांटेक्ट छोड़े तो नॉर्मल फोर्स को क्या कर दो? 0। Zero. तो लिखो फॉर मिनिमम वेलोसिटी नॉर्मल फोर्स एट दिस पॉइंट मस्ट बी 0। इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी, इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो वहां नॉर्मल फोर्स रहेगा और बॉडी लूप को क्लियर कर लेगा, मतलब लूपिंग द लूप हो जाएगा। क्लियर है? तो लिखो नॉर्मल फोर्स मस्ट बी व्हाट? 0 at the uppermost point for not falling the body at uppermost point. नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए तो हम लोग मिनिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि वहां मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी भाई? यहां से देखो, इस कंडीशन से mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू किसके बराबर? mg। एम को काट दो तो वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? अंडर रूट जी आर के हो गई कि नहीं बताओ? Yes, क्लियर है? sir. तो वेलोसिटी हो गई अंडर रूट। क्या वेलोसिटी हमेशा इससे ज्यादा रहेगी तो वो लूप को क्लियर कर लेगा कि नहीं? Yes, sir. कट जाएगा। क्लियर है? तो ये कौन सी वेलोसिटी है? मिनिमम कम से कम वहां इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगा तो उससे पहले ही कहीं वो पार्टिकल गिर चुका हो, जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी 0 होने का मतलब, वेलोसिटी अगर 0 हो गया, देखो वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होने का मतलब n निगेटिव हो जाएगा। n कभी निगेटिव नहीं होता है। नहीं हो सकता। आप सर्कस देखे हो, आप देखते हो कि वो ना मोटर बाइक वाला जो है ना ऐसे बाइक चला देता है, ऐसे यस सर। ऐसे घुमा देता है, घुमाता है कि नहीं? सर्कल में देखो ऐसे Yes. ऐसे राउंड में घुमाते 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 ऊपर पहुंच जाता है, फिर ऊपर से ऐसे ऐसे भी घुमा देता है। देखा है? यस सर। नहीं देखा है? यस सर देखा है। देखा है ना? तो उसके पास कम से कम उतनी वेलोसिटी उस पॉइंट पे होनी चाहिए तभी वो घूमता है। कहने का मतलब अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट जी आर से कम कर दोगे, उस सर्कस वाले को पता है कि हमें यहाँ कितनी वेलोसिटी रखनी है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट जी आर से क्या कर दोगे? कम। कम,
अंडर रूट जी आर से अगर कम कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लीविंग द सर्कल हो जाएगा, यस सर। लीविंग द। सर्कल। अगर अंडर रूट जी आर से कम कर दोगे, ध्यान से समझना मेरे बड़ा अच्छा, देखो अंडर रूट जी आर से कम होने का क्या मतलब है? नॉर्मल कांटेक्ट छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? नॉर्मल कांटेक्ट। और नॉर्मल हटने का मतलब क्या? इसका मतलब आपका उस सरफेस से, जिस सरफेस पे आप बाइक चला रहे हो, उस सरफेस पे बाइक का जो पहिया है उसका कांटेक्ट छूट गया। नहीं आई बात समझ में? आई यस सर। अब जब उससे बाइक के पहिए का कांटेक्ट उस सरफेस से, जिस सरफेस पे आप चला रहे हो, उस सरफेस से अगर छूट जाएगा तो आप कहां जाओगे? सीधा नीचे वाले पॉइंट पे आओगे कि नहीं आओगे ये बताओ। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस तो वेलोसिटी को हमेशा अंडर रूट जी आर से क्या रखना पड़ेगा? कम। ज्यादा कम नहीं, ज्यादा। अंडर रूट जी आर से ज्यादा रखना पड़ेगा उसे फाइनल पोजीशन पे। वेलोसिटी को अंडर रूट जी आर से वो ज्यादा रखेगा तो हमेशा सर्कल को क्या कर लेगा? कंप्लीट। अब देखो अंडर रूट जी आर से ज्यादा होने का क्या मतलब है? अंडर रूट जी आर से ज्यादा होने का मतलब ध्यान से समझना, मैं मतलब समझाता हूं इसका। वेलोसिटी अंडर रूट जी आर से अगर ज्यादा है तो क्या मतलब? देखो n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। ये v क्या है? v वो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल। अब देखो v की वेलोसिटी अगर v अंडर रूट जी आर से ज्यादा है, अंडर रूट जी आर से ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे बच्चे, तो n की वैल्यू m, v की वैल्यू जी आर से ज्यादा कर दो। जी आर से ज्यादा करोगे तो देखो जी आर से ज्यादा, इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स mg से ज्यादा हो जाना। क्या हो जाना? नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। ये हो गया r माइनस mg। देखो r से गया कैंसिल। सॉरी, क्या कंडीशन है? मान लेते हैं यहाँ 2gr हमने कर दिया। वेलोसिटी ग्रेटर देन 2gr, ग्रेटर देन और इक्वल टू gr है ना, तो हमने 2gr ले लिया। तो देखो नॉर्मल फोर्स कितना आया? नॉर्मल फोर्स आ गया बच्चे, नॉर्मल फोर्स आ गया कितना आया? देखो n इज इक्वल टू 2mg माइनस mg। कितना आया? mg आया कि नहीं आया ये बताओ। तो नॉर्मल फोर्स क्या रहेगा कि नहीं रहेगा? वहां पे रहेगा। जब वेलोसिटी अंडर रूट जी आर से ज्यादा होगी तो नॉर्मल फोर्स हमेशा रहेगा। नॉर्मल फोर्स रहने का मतलब है कांटेक्ट है कि छूट गया है? कांटेक्ट है। और कांटेक्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। किस लिए रहना चाहिए? ताकि आप उसको सर्कल को कंप्लीट कर। यही कारण होता है जब आप बाल्टी घुमाते हो ऐसे करके। क्या घुमाते हो? बाल्टी में पानी डाल के घुमाओ ऐसे करके, या लोटे में पानी डाल के घुमाओ, या ग्लास में पानी डाल के ऐसे ऐसे घुमाओ, तो कभी आप देखोगे कि पानी जब वो ऊपर जाता है ना तो गिरता नहीं है, लेकिन कभी कभी गिर जाता है। तो वो गिरता कब है? जब वेलोसिटी आप वहां अंडर रूट जी आर से कम कर देते हो, अंडर रूट जी आर से कम कर देते हो, तब वो गिर जाता है। और जब वेलोसिटी अंडर रूट जी आर से ज्यादा होता है तो वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उस समय नॉर्मल फोर्स mg, नॉर्मल फोर्स ना 0 से बड़ा होता है। नॉर्मल फोर्स जब भी 0 से बड़ा होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, नॉर्मल फोर्स जब भी 0 से बड़ा होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरे बच्चे, तो वो जो बॉडी है या जो कुछ भी है वो सर्कल को कंप्लीट करेगा, लूपिंग द लूप होगा। अब यहां देख लो आप, तो नॉर्मल फोर्स यहां हमने अंडर रूट वेलोसिटी को हमने 2gr रख लिया, तो नॉर्मल फोर्स mg आया। इसका मतलब वो सर्कल को क्या कर जाएगा? कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, लूपिंग द लूप हो जाएगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी को कितना मिनिमम रखना चाहिए कम से कम टॉप मोस्ट पॉइंट पे? अंडर रूट जी। तो अब अंडर रूट जी आर रख दो।
उस इक्वेशन में तो देखो हमने लिखा था mgh इज इक्वल टू mg इंटू 2r प्लस हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू क्या gr रख ले चलेगा, रख सकते हैं ना। यस सर। फाइनल पे वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए, हमने gr रख लिया। तो gr रख लिया तो देखो कितनी हाइट मिनिमम होनी चाहिए उसकी, m खत्म, g खत्म। तो देखो h कितना आया, h आया 2r प्लस r/2, आया कि नहीं आया। अगर h लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 5r/2। r/2। कहने का मतलब है हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5r/2। हाइट कम से कम मेरे बच्चे 5r/2 से ज्यादा होनी चाहिए। जब आप यहां से रिलीज करोगे तो हाइट अगर 5r/2 से ज्यादा होगी तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे गिरेगा नहीं, और अगर हाइट इससे कम होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो गिर जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि हाइट को मिनिमम यहाँ कर लो कि हाउ मच मिनिमम हाइट विल बी देयर, जिससे कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो क्वेश्चन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कराया था, उसको हाइट की जगह क्या कर दो, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम तो आप कुछ भी दे दो ना, 1 मीटर सर। तो कितनी हाइट होनी चाहिए 5/2r। 2r होनी चाहिए। तो अब 5/2r होनी चाहिए। r की वैल्यू आपको दी ही है, तो h की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, निकाल लो। कितना हो जाएगा h, कितना हो जाएगा देखिए, ठीक है 1 मीटर। 1 मीटर आ रहा है, जो भी आ रहा यस होगा, सर। जो भी आ रहा होगा सब सही ही होगा। अब एक टॉपिक लिखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कनेक्टेड बाय रॉड्स एंड ट्यूब्स। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, circular motion connected by rods and tubes, connected by rods and tubes, vertical circular motion connected by rods and tubes, vertical circular motion connected by rods and tubes, ठीक है। vertical circular motion connected by rods and tubes, या इसे लिख सकते हो motion of a ball, motion of a ball over a smooth solid sphere, motion of a ball over a smooth solid sphere, motion of a ball over smooth solid sphere, over smooth solid sphere। एक बॉल का मोशन किस पे, स्मूथ सॉलिड स्फीयर पे। देखो जैसे मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस मान ले बच्चे कितना है, r है, कितना है r, और इसके ऊपर ना एक यहाँ बॉल रखी हुई है, यहाँ क्या रखी हुई है, बॉल। अब इस बॉल की क्या वेलोसिटी हो, इस बॉल की क्या वेलोसिटी हो,
मिनिमम क्या वेलोसिटी हो कि वो बॉल No. थोड़ी दूर तक इससे कांटेक्ट में रहे, थोड़ी दूर तक इससे कांटेक्ट में रहे, उस बॉल की क्या वेलोसिटी हो। मान लेते हैं इस बॉल का मास कितना है बच्चे, m है, इस बॉल का मास m है, M. ठीक है, और इसमें वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, v वेलोसिटी है, इसकी कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी। अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और न्यूटन सेकेंड लॉ लिखे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले इसका। ये हो गया ब्रॉड बॉडी, इसका mg किधर होगा, नीचे, नॉर्मल फोर्स किधर होगा इसका, Upward. अब अपवर्ड होगा, वेलोसिटी इसमें भी है। अगर ये सर्कल में मूव करेगा, भाई ये भी तो सर्कल में मूव करेगा कि नहीं, ऊपर ही है, ऊपर ही है, तो यहाँ 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 कहीं कहीं जाके कांटेक्ट छोड़ेगा, वो कहाँ छोड़ेगा, यही हम लोगों को पता करना है, कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी, क्या होगी, ठीक है, सब पता करना है हमको। तो अगर ये सर्कल पे मूव कर रहा है, ये भी तो सर्कल पे मूव कर रहा है कि नहीं, ये बताओ। अगर ये सर्कल पे मूव कर रहा है मेरे बच्चे, तो मुझे बताना कि क्या सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलेरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो रेडियल एक्सेलेरेशन किधर की तरफ होगा भाई, सेंटर की तरफ, सेंटर किधर है, इधर की तरफ तो होगा, यस ठीक है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ रेडियल एक्सेलेरेशन नीचे हो गया, सेंटर की तरफ हो गया, mg नीचे है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है। अगर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ, कौन बड़ा है इसमें से, mg या n, mg तो लिखो mg माइनस n इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू Acceleration. मास है m, एक्सेलेरेशन है v ar, square by r v स्क्वायर बाई, होगा कि नहीं बताओ। Yes, sir. अब देखो, नॉर्मल फोर्स अगर हम लोग लिखें तो लिखेंगे n इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाई r, लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे बच्चे। यस सर। अब यहां देखो n की वैल्यू, इस इक्वेशन में देखो, अगर n की वैल्यू को ध्यान से देखा जाए, अगर वेलोसिटी हम लोग इंक्रीज करें, क्या करें, Velocity increase. अगर हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज करें, मान लो वेलोसिटी 0 है, 0 से हम लोग बढ़ाना शुरू करते हैं, अगर हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज करें तो n की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी। हैं? सर घटेगी, घटेगी यार, भाई mg में से अगर v बढ़ाओगे तो mg में से वो टर्म घटेगा ना, यस सर, नहीं आई बात समझ में, यस सर आ v गई, बढ़ाओगे तो ये वाला टर्म mg में से घटेगा कि नहीं घटेगा, और आप v बढ़ाते जा रहे हो, v बढ़ाते जा रहे हो, v बढ़ाते जाओगे तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, और वो घटेगी, नहीं आई बात समझ में, यस सर आ गई, क्लियर है। तो लिख लो कि इस केस में वेलोसिटी अगर इंक्रीज करें, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो नॉर्मल रिएक्शन घटेगा, नॉर्मल रिएक्शन घटेगा, घटेगा, और नॉर्मल रिएक्शन घटते घटते कितना हो सकता है, क्या नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव होता है, नो सर, नहीं, no sir नॉर्मल रिएक्शन घटते घटते कितना हो सकता है भाई, 0, 0। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर दें, नॉर्मल रिएक्शन को अगर 0 कर दें, नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम 0 कर दें, तो उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम,
बोलो सर मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम, क्या होगी? मैक्सिमम होगी ना भाई। यस सर, अरे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, घट रहा है। तो Yes. वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते उतना कर दो कि नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए। तो उस केस में नॉर्मल फोर्स जीरो होने का मतलब जस्ट अब इसका कांटेक्ट यहां से छूट जाएगा। यहां से इसका कांटेक्ट जस्ट छूट जाएगा। तो अगर वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दे कि नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए, तो ऐसी वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी कहेंगे? मैक्सिमम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? मैक्सिमम Maximum. वेलोसिटी। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है ये कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए ये दूसरा केस है जिसको हम लोगों ने लिखा है इस पे कि ओवर ए स्मूथ सॉलिड स्फीयर। तो देखो अगर n जीरो हो जाए तो हो जाएगा mg इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। m को खा गया तो v मैक्सिमम कितना हो गया भाई? अंडर रूट GR, ठीक। अच्छा, इस अंडर रूट GR पे क्या वो ये सर्कल को यहीं से छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? जहां पे अंडर रूट GR हो जाएगा क्या वो उस सर्कल को छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? yes sir, छोड़ क्यों देगा? क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा भाई, उसके पास इतनी वेलोसिटी हो जाएगी, इतनी वेलोसिटी हो जाएगी कि मेरे बच्चे नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। और नॉर्मल Yes, फोर्स sir. जीरो होने का मतलब कांटेक्ट छूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, कांटेक्ट टूट जाएगा। तो लिख लो इस बात को। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि, लिखो, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ball will lose contact ball will lose contact ball will lose contact with the sphere will we lose contact with the sphere right from beginning beginning, शुरुआत से राइट में, right from beginning if velocity of ball right from beginning if velocity of ball किससे ज्यादा हो जाए कि यहीं से कांटेक्ट छूट जाएगा? क्या इससे ज्यादा हो जाए तो कांटेक्ट छूट जाएगा? Yes, sir. और कांटेक्ट छूट जाएगा तो कांटेक्ट छूटने का मतलब बॉल स्फीयर पे चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो यही कह रहा है कि वेलोसिटी अगर अंडर रूट GR से ज्यादा हो जाए तो बॉल का कांटेक्ट क्या हो जाएगा? वहां से छूट टॉप जाएगा, मोस्ट पॉइंट पे बॉल का कांटेक्ट छूट जाएगा। The contact of the ball at topmost point will lose if velocity from beginning is greater than under root GR। अगर इससे ज्यादा हो जाए और इससे कम रहे तो वेलोसिटी यहाँ पे इससे कम रहे, अंडर रूट GR से ज्यादा रहेगी, तब तो यही छोड़ देगा। और अगर अंडर रूट GR से कम रहे तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नहीं आई बात समझ में? फिर से देखो बच्चे, मैं जो समझा रहा हूं उसे समझो। यहाँ कितनी वेलोसिटी आई ये बताना। नॉर्मल फोर्स यहाँ क्या कर दिया आपने? जीरो। Zero. अब आपने नॉर्मल फोर्स यहाँ जीरो किया बच्चे। नॉर्मल फोर्स जीरो करने का मतलब है
कि यहाँ अब कांटेक्ट छूट हमने वो पॉइंट उस पॉइंट पे हमने नॉर्मल फोर्स जीरो किया जहां कांटेक्ट जस्ट उसका छूटने नॉर्मल फोर्स जीरो का मतलब कांटेक्ट जस्ट छूटने वाला है। तो यहाँ कांटेक्ट छूट जाएगा क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि क्या वो स्फीयर पे मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा भाई, कांटेक्ट ही नहीं होगा। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक वो उस पाथ पे चलेगा कैसे यार? Yes, हवाई sir. जहाज हुआ है क्या? No, sir. No, sir. मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, तो sir. जब उसका कांटेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, बॉल का जब कांटेक्ट ही नहीं है स्फीयर पे, तो उस रास्ते पे चलेगा कैसे? नहीं चलेगा। Yes, sir. नहीं चलेगा। किसी पार्टिकल या बॉडी को चलने के लिए जरूरी है कि उसका कांटेक्ट होना चाहिए। आप हवा में चलते हो क्या? No, sir. सरफेस पे चलते हो, एक पैर बढ़ाते हो तो दूसरे पैर के लिए कांटेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. दूसरा पैर नीचे आता है तभी अगला पैर फिर आगे बढ़ता है। कभी आपने देखा है दोनों बढ़ा के आगे बढ़ा लिए? No, sir. तो No, कूदते हैं, फिर जंप कहते हैं उसको। मेरी बात समझ में आई बच्चे? Yes, sir. तो चलने के लिए कांटेक्ट जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो यहाँ वेलोसिटी अगर मैक्सिमम कितनी आई? √GR। Yes, sir. अगर वेलोसिटी इस पॉइंट पे √GR से ज्यादा हो जाए तो क्या कांटेक्ट रहेगा कि छूट जाएगा? छूट जाएगा। छूट जाएगा। छूट जाएगा तो क्या वो इस पाथ पे चलेगा? नहीं No, चलेगा। sir. लेकिन अगला जो टॉपिक है, अगला जो कंडीशन है, वो कह रहा है कि वेलोसिटी अगर लेस देन GR हो जाए, लेस देन GR हो जाए, इसका मतलब है कि नॉर्मल फोर्स कुछ ना कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो Yes, वो कुछ दूर इस पाथ पे चलेगा। छोड़ेगा तो तब भी छोड़ेगा तो तब भी लेकिन कुछ दूर इस पाथ पे चलेगा। चलेगा जरूर। वो कुछ दूर इस पाथ पे चल के छोड़ेगा। तो अगर आपसे पूछे कि अगर वेलोसिटी √GR से कम है तो वो इस पाथ पे कितना एंगल घूम जाएगा, ये आपको निकालने को कह दे तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे निकाल सकते हो। यहाँ देखो कैसे निकालोगे। मान लेते हैं कि हाइट h इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपने लिखा था, क्या लिखा था? हाइट h इज इक्वल टू क्या था भाई? हाइट h इज इक्वल टू, लिखो कितना था? हाइट h इज इक्वल टू R into 1 माइनस cos थीटा, था कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, h इज इक्वल टू R into 1 माइनस cos Cos theta. ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v² इज इक्वल टू 2gh। ठीक, हाइट h यहाँ रखो और cos थीटा की वैल्यू निकालो। वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी रख दो? √GR। या ऐसे कर लो, रुको मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, छोड़ो इसको, रुक जाओ। देखो, मान लो यहाँ पहुंचा, सपोज करो यहाँ पहुंच गया, ठीक है? तो यहाँ पहुंच गया तो इसका mg इधर लगेगा नीचे की तरफ Yes, sir. कि नहीं लगेगा? और नॉर्मल फोर्स हो गया आपका इधर, Yes. इधर हो गया नॉर्मल फोर्स। ये एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो mg के दो Yes, कंपोनेंट हो जाएंगे, mg का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इधर वाला वो हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। Sin theta. तो अगर सर्कल में चल रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा AR। तो कौन बड़ा है? mg cos थीटा। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ मान लेते हैं कि वो यहां से चला और यहाँ कांटेक्ट छोड़ दिया, यहां से चला और यहाँ कांटेक्ट छोड़ दिया। अगर यहाँ कांटेक्ट छोड़ता है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, जहां कांटेक्ट छोड़ेगा वहां नॉर्मल, 0. तो यहाँ 0 कर लेते हैं नॉर्मल। किसी एंगल थीटा पे नॉर्मल को क्या कर लिया हमने, 0. 0, तो नॉर्मल 0 कर लिया, तो वो यहाँ कांटेक्ट छोड़ देगा, तो नॉर्मल हो गया 0। तो देखो एम जी कॉस थीटा किसके बराबर हुआ भाई, MV square एम upon वी R. स्क्वायर अपॉन आर के हुआ कि नहीं हुआ, एम को खा गया। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन R. आर आर की जी के, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो आप यहां लिख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, R. यही तो है, Yes. वी स्क्वायर अपॉन आर। एन 0 हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू देखो 2gh, वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और h की वैल्यू आपकी है r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, h की वैल्यू है r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा आपने वी स्क्वायर अपन आर जी निकाला, वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh और h की वैल्यू है r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ h में कॉस थीटा की वैल्यू और वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख लो, तो देखो इससे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी कॉस थीटा हमको निकालना है, ओके सॉरी, तो कॉस थीटा निकालना है, तो इसको इस वाले इक्वेशन को मान लेते हैं कि ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ये वाला, और ये इक्वेशन बच्चे हमारा सेकंड है, ये वाला, और ये इक्वेशन थर्ड है। तीनों इक्वेशन को रखते हैं हम लोग और थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो h को रिप्लेस कर देते हैं, h को रिप्लेस कर देते हैं और v स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो v स्क्वायर वाली ये वाला इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं और फर्स्ट वाले से h की वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। तो देखो क्या हो गया, इधर देखो, तो cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, तो ये हो जाएगा 2gh अपॉन आर जी, और h की वैल्यू है 1 r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2g इंटू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर जी। ये r कैंसिल, g कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। Yes, यहां sir. से देखो cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा, हो जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 3, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 48.2 डिग्री, 48.2 डिग्री। तो इस 48.2 डिग्री पे वो जाके क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कंप्लीट। लूज कर जाएगा कांटेक्ट। कांटेक्ट तो लूज करना ही है, कहाँ कांटेक्ट लूज कर जाएगा, जब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 2/3. 2/3। ठीक है, क्लियर है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं यार, थियरी पढ़ते पढ़ते बड़ा टाइम हो गया। लिखो तो छोटा सा क्वेश्चन, a ball tied to a string of length, a ball tied to a string of length r, a ball tied to a string of length r is given a speed v
is given a speed v when it's hanging vertically, ऐसे लटका हुआ है तो इसमें कितनी स्पीड है v, hanging vertically लिख लिया। at some point b during its circular motion, at some point b during its circular motion, at some point b during its circular motion, the string gets slacked, the string gets slacked, the string gets slacked, the string gets slacked, and the ball passes through the initial point, and the ball passes through its initial point, the ball passes through its initial point, passes through its initial point. Find number A, angle theta. Find number A, angle theta. थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? फाइंड नंबर ए एंगल थीटा कितना होगा? ये कौन सी कंडीशन हो गई? कौन सी कंडीशन हो गई? बोलो। लूपिंग द लूप। हाँ, स्लैक कर रही है। स्लैक मतलब ढीली हो गई रस्सी। क्या हो गई? कह रहा है एट सम पॉइंट बी ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन। कह रहा है कि इससे जस्ट ऊपर कहीं पॉइंट बी है सर्कुलर मोशन में, ये पॉइंट बी है। एट सम पॉइंट बी इन इट्स सर्कुलर मोशन द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक्ड। स्लैक मतलब ढीली हो गई। एंड आफ्टर दैट द बॉडी पासेस थ्रू इट्स इनिशियल पॉइंट। उसके बाद बॉडी इनिशियल पॉइंट से मतलब यहां से पास कर गई, ऐसे ऐसे गिर गई, ऐसे ऐसे गिर गई, ऐसे। ठीक है? एंड द बॉडी पासेस थ्रू इट्स इनिशियल पॉइंट। स्लैक कर गई तो वहां टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन क्या हो जाएगा भाई? टेंशन जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। टेंशन जीरो हो जाएगा। तो कह रहा है कि वो क्या एंगल थीटा होगा ये वाला कि जब वो स्लैक कर जाए। कैसे करोगे? कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो आपको पता ही है कि इस रीजन से इस रीजन में ही स्लैक करेगा। यस सर। ये तो पता ही है ना? यस सर। इस रीजन से उस रीजन में ही स्लैक करेगा, ये तो पता ही है। और स्लैक जब करेगा उस समय टेंशन क्या होगा भाई? जीरो। टेंशन जीरो। टेंशन जीरो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बना के देख सकते हो, आप चीजें समझ सकते हो। ये हो जाएगा mg, ये हो गया टेंशन। अगर इसमें कुछ वेलोसिटी होगी तभी तो वो यहां तक पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। तो मान लेते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन इसका कितना है? a है। तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, ये थीटा है तो ये वाला हो गया आपका 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। इसका मतलब ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ठीक। अब देखो अगर यहां से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा t प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू m v डैश। मान लो वेलोसिटी b पे vb का स्क्वायर अपॉन r कर लें, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, चलो भैया। टेंशन क्या हो जाएगा वहां पे? जीरो। टेंशन को कर दो जीरो, तभी तो स्लैक करेगा। टेंशन को कर दिया जीरो, t इज इक्वल टू जीरो हो गया भाई। t इज इक्वल टू जीरो हो गया तो mg sin थीटा इज इक्वल टू कितना आया भाई?
एम वी बी का स्क्वायर अपॉन आर। आया कि नहीं आया बोलो? एम को खा गया, तो साइन थीटा कितना आया? साइन थीटा आया वी बी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब दिक्कत ये है कि आपको वी बी चाहिए, क्या चाहिए? VB VB वो कैसे निकालोगे? तभी तो थीटा निकलेगा। अब आपको Yes, वी बी चाहिए, तो निकालो वी बी। कैसे निकालोगे? एनर्जी कंजर्व कर दो। क्या कंजर्व कर दो? अरे कर सकते हो कि नहीं? कर yes सकते हो भाई, sir करो एनर्जी कंजर्व। देखो एनर्जी कंजर्व करते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं इसको। यहाँ हमने रेफरेंस लाइन ले लिया, तो एनर्जी इनिशियल में बताओ कितनी है इस बॉडी की? 0। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर half m square. है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. और ये हाइट मान लेते हैं कितनी है? h। ये वाली h है, और ये कितनी है? r। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बॉल की? r H प्लस plus H h प्लस r। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg इंटू h प्लस r होगी कि नहीं होगी बोलो? नहीं आया? आया सर ठीक है। और वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम वी बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं आया? अरे आया? yes sir आया। तो देखो वी बी को खा, ये एम 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 खा गया, yes sir तो वी बी स्क्वायर कितना आया देखो। अब आपको एच चाहिए, एच नहीं निकालोगे तो, एच नहीं निकालोगे तो वीबी नहीं निकलेगा। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हम आगे ना आगे आगे चलते हैं। और ये साइन थीटा वीवी स्क्वायर अपन आर जी, इसको भी याद रखना। तो ये हो जाएगा वीबी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी इंटू एच प्लस आर। यही तो? अरे पीछे से देखो, अरे यही होगा ना? देखो इधर, हम इसको इधर ले गए, तो जी इंटू एच प्लस आर माइनस में हो जाएगा, और ये वी बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। मैं ही बोल रहा हूं बस, No, sir. ठीक है? ये हो गया। और साइन थीटा इज इक्वल टू आपका है वी बी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसको भी रखते yes रहो, sir ठीक है? ओके। अब देखो, वहां से एच निकाल लो सर्कल वाले से। ये है, यहां से ये यहां पहुंचा है, और इसी को हमने हाइट एच माना है कि नहीं बताओ? ये एंगल थीटा है, और ये रेडियस आर है। तो बताओ आर के टर्म में एच निकल जाएगा कि नहीं बोलो? ये है हाइपोटेनस, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर होगा कि नहीं होगा बोलो? yes sir और साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर यहाँ रखो, एच अपॉन आर, एच अपॉन आर साइन। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या? थीटा चाहिए होगा ना? तो थीटा चाहिए होगा, तो एच की वैल्यू रिप्लेस करो ना भाई। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R sin theta हाँ, एच की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। ओके, एच की वैल्यू आर साइन थीटा, तो एच की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा, ठीक है? अब यहाँ एच की वैल्यू आर साइन थीटा रख दो, एच की वैल्यू आर साइन थीटा रख दो, और वीबी की वैल्यू, वीबी स्क्वायर की वैल्यू आर जी साइन थीटा रख दो। तो देखो यहाँ देखो, वीवी स्क्वायर की वैल्यू आर जी साइन थीटा रख दो, तो ये हो जाएगा आर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस जी इंटू एच की वैल्यू है आर साइन थीटा प्लस आर, yes sir ठीक है? इसको इधर लेके आओ, तो इसको जब इधर लेके आओगे तो साइन थीटा एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर दो। तो साइन थीटा को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा आर जी साइन थीटा बाई 2 प्लस जी आर साइन थीटा प्लस
जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2। ये लगा नहीं तुम्हें आया? Yes, sir. आ रहा है? अब Yes, sir. साइन थीटा वाले को एक तरफ कर लिया मैंने, तो साइन थीटा वाले को एक तरफ कर लिया, तो देखो ये हो जाएगा आपका आर जी साइन थीटा बाई 2 और आर जी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3/2 आर जी साइन थीटा और 3/2 आर जी साइन थीटा, 3/2 आर जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस आर जी। तो ये हो जाएगा आपका आर जी साइन थीटा 3/2 आर जी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3/2 आर जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस आर जी। इसको उधर करो तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 3 आर जी माइनस 2/3। ठीक है, 2/3 Yes, है? sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, Initial कितनी होनी चाहिए लूजिंग द सर्कल के लिए, या लूजिंग द लूप के लिए, या लूजिंग द सर्कल के लिए? रूट जी आर। रूट इनिशियल sir. Initial अंडर Less 2 than. आर जी से बड़ा RG से बड़ा और रूट GR से और छोटा। रूट जी आर से रूट GR से बड़ा। अंडर रूट 3 आर जी से बड़ा, सॉरी अंडर रूट 2 आर जी से बड़ा और अंडर रूट 5 आर जी से छोटा। छोटा। अंडर रूट 2 आर जी से बड़ा, अंडर रूट 2 आर जी से बड़ा रखो और अंडर रूट 5 आर जी से छोटा रखो, तो थीटा की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। ठीक है? यस सर। ये है भैया। ठीक है, यस सर। चलो एचसी वर्मा बनाओ आप लोग। ये चैप्टर हुआ खत्म।